हेलो स्टूडेंट, फाइटर विद्यार्थी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत की आकार व स्थिति। आज हम लोग उसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मेंशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आपसे कि कर्क रेखा भारत के कर्क रेखा किस राज्य से होके नहीं गुजरती है। तो किस राज्य से होके नहीं गुजरती है, उससे बेहतर यह है कि हम लोग ये याद रख लें कि किस किस राज्य से होके गुजरती है, ताकि अगर एग्जाम में वो इसमें जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अलावा कोई और दे दे तब भी हमें ये पता हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कर्क रेखा भारत की किस किस राज्य से होके गुजरती है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, और वो ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, मित्र पे गमछा झाड़, यहां से हो गया आपका मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, इससे ऐसे मैंने नहीं लिखा ताकि यहाँ पे ये जो एक एक वर्ड है ना, इस वर्ड से एक एक स्टेट का नाम है। ठीक है, इस तरह लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा से नहीं दिखेगा। ठीक है, पर ऐसे रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। मी से हो गया आपका मिजोरम, त्र से हो गया आपका त्रिपुरा, और पर है तो प से आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल मीन्स वेस्ट बंगाल, एंड र से हो जाएगा आपका क्या, वेट, प से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल मीन्स वेस्ट बंगाल, एंड र से आपका हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा आपका गुजरात, म से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश मीन्स एमपी, छ से आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, एंड झ से हो जाएगा आपका झार से झारखंड। ठीक है, अब काउंट करिए कितने हो गए। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 स्टेट है जहां से होके कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका कौन नहीं है इसमें से, ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि उड़ीसा। ठीक है, जो आपका ख नंबर है वो उड़ीसा नहीं है, तो मीन्स कौन आ जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, एक उड़ीसा ऐसा स्टेट है जहां से कर्क रेखा आपकी नहीं गुजरती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है। ठीक है, कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है। तो आप मैप में देख सकते हैं, इसमें पूरा एक स्लाइड में आपको पूरा दिखाया जा रहा है भारत का मैप में विथ डिस्टेंस। ठीक है, इसमें आपको पूरा डिस्टेंस के साथ दिखाया जा रहा है कि सबसे पूर्वी क्या है। और आप ये वाला इमेज देखें, इस इमेज में आपका विथ नेम। ठीक है, इसमें सारे देशांतर को अच्छे से मेंशन किया गया है विथ नेम के साथ। ठीक है, आई होप आपका इसमें ये क्लियर हो जाएगा। आप वो देखिए, सबसे ईस्ट वाला जो है, ईस्ट पॉइंट जो है आपका वो कितना है, 97.25 मिनट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 97, राइट आंसर इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, इस ज्योग्राफी को स्लाइड के साथ या फिर मैप के साथ पढ़ना इसलिए ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि आप चीज़ों को देखते हो। ठीक है, जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे
और याद करेंगे कि अरे यार मैम ने तो वो स्लाइड में दिखाई थी कि ये जो है उसके साथ कहाँ पे थी, ये जो लाइन है आपकी वो यहाँ से यहाँ तक गई थी, ठीक है, जो इस पॉइंट ईस्ट पॉइंट पे है। तो आपको आप जैसे ही याद करेंगे ना तो ये मैप दिखेगा और ये मैप के साथ आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी डाउट हो तब कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उत्तरांचल, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि कह रहा है उत्तरांचल, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। आप ये स्लाइड देखिए, ठीक है। आपका राइट आंसर नेपाल होगा और वो कैसे, आप ये स्लाइड देखिए, ठीक है। इस स्लाइड के साथ आप देखेंगे कि सबसे उस कोने पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो आपका वो कोना है वहां पे क्या है, सिक्किम। सिक्किम के बाद क्या है आपका वेस्ट बंगाल, देन आपका बिहार, उसके बाद है आपका यूपी एंड उत्तराखंड, ठीक है। ये सारी चीजें नेपाल को टच करती हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। तो ये चीज आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है बहुत ही अच्छा सा, वो देख लेते हैं हम लोग कि हम लोग अभी तो जैसे हम लोग कर रहे हैं तो अभी हम लोग को याद हो जा रहा है, पर बाद में जब हम लोग देखेंगे तब तो हमें याद नहीं रहेगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रिक के साथ करते हैं। नेपाल के साथ हम लोग याद रखने के लिए क्या यूज करते हैं, उत्तर सिखंड सिखंड विवंग, ठीक है, विवंग। तो आपका उत्तर जो है, उत्तर से आपका क्या हो जाएगा, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश, ठीक है। वो जो आपको दिख रहा है वहां पे स्लाइड पे यूपी यानी उत्तर प्रदेश। सी से क्या हो जाए आपका सिक्किम, सी से सिक्किम, खंड से आपका उत्तराखंड और वी से आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो वी है आपका यहां से हो जाए आपका बिहार, ठीक है। और ये बंग जो होगा ये आपका हो जाएगा बंगाल। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेपाल की सीमा, नेपाल की सीमा को छूती भारतीय राज्य, इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि नेपाल की सीमा को छूती भारतीय राज्य, ठीक है। यानी कौन कौन से आपका स्टेट है जो बंगाल को टच कर, सॉरी नेपाल को टच करती है। तो पहला आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड बंगाल एंड बिहार, राइट। आई होप आपको इस इमेज के साथ आपका वो जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो गया। 4 क्वेश्चन कह रहा है आपका, ग्रीष्म काल में आप यदि करवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो आपको पता होगा करवती क्या है, लक्षद्वीप की कैपिटल है, तो ऑब्वियसली हम लोग लक्षद्वीप जाएंगे। ऑप्शन में भी है, ठीक है, आपको दिख भी रहा है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो टिक कर दीजिए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है, करवती की, मतलब लक्षद्वीप की कैपिटल है करवती, राइट। एक ऐसे देश के निवासी हैं जिसका सीमा भारत के साथ नहीं लगता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा जो फ्रेंड है वो ऐसे कंट्री में रहता है जो जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि भारत के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। सबको याद रखना तो पॉसिबल नहीं है और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम ही ऑप्शन दे, ठीक है। एग्जाम में वो कुछ भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है ना कि आपको अपनी पड़ोसी देश से याद रखनी है, ठीक है। आप बोले क्या मैम इतने सारे कंट्रीज हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो रख सकते हैं ना, ट्रिक है। हर एक चीज़ हम लोग ट्रिक से कर रहे हैं, इसे भी हम लोग ट्रिक से करेंगे।
आइए देखते हैं। तो आप लोग को पता है, मुझे ना बचपन से एमबीए करने का मन था। हाँ, तो आप लोगों ने मैम आप पढ़ा क्यों रही हैं, नहीं कर पाए? तो मेरा ना बचपन से मन था एमबीए करने का, और कहाँ, अपने पड़ोसी देश में। ठीक है, यही तो ट्रिक है, यही वाला ट्रिक है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं बचपन, बचपन से हम लोग यहाँ साइड में रख देते हैं एमबीए, MBA। मुझे बचपन से एमबीए करना था। ठीक है, तो हमें याद रखना है बचपन एमबीए। मुझे बचपन से एमबीए करना था, और कहाँ करना था, भारत के पड़ोसी देश में, ताकि हमें इससे ये याद रहे कि ये जो बचपन एमबीए है ये क्या है, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश है। ठीक है, आइए देखते हैं। ब से बांग्लादेश, च से चीन मीन्स चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, राइट, एंड बी से भूटान। अब बोले मैम बी से भूटान कहाँ होता है, तो यही तो होता है ना, BH, भा का क्या होता है, BH। ठीक है, तो ब से भूटान और ए से अफगानिस्तान। और ये हमारा रेडी हो गया, हमारे पड़ोसी देश। हमारे भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पड़ोसी देश है भारत के। ठीक है, और वो कहाँ से है, बचपन एमबीए से। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा, याद कि आप इसको भूलेंगे ही नहीं। ऑब्वियसली जब भी भूल जाए तो ये करना कि मैम को ना एमबीए करना था, बचपन से एमबीए करना था, और कहाँ करना था, भारत के पड़ोसी देश में। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन एक का। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर हमारी एफर्ट्स आपको पसंद आ रही हैं और चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।